हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एटम, मतलब एटम के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। उसमें कुछ बच गया था, ठीक है। उसको आज क्या करते हैं, हम रिकैप करते हैं। ठीक है, देखिए क्या पढ़े थे कि सब सेल होता है और सेल होता है। ठीक है, तो सेल है, सब सेल। तो हमने क्या पढ़ा था, यदि फर्स्ट सेल में हो तो कितना होगा उसका सब सेल। अर्थात हमने बोला था सेल को मान लीजिए क्या, बेटा, सॉरी, इसको मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको बोलते हैं इसका कितना बेटा हो गया, इसका एक ही होता है। फर्स्ट सेल में कितना सब सेल, एक ही सब सेल, ठीक है, जिसका नाम होता है 1s। सेकेंड सेल में कितना होगा, सेकेंड सेल में 2 हो जाएगा। मतलब जितना सेल होगा, जो सेल होगा उतना क्या हो जाएगा, सब सेल हो जाएगा। सेकेंड में यहाँ 2 सब सेल होगा, कौन कौन होगा, 2s और 2p हो जाएगा। अब यदि थर्ड सेल का बात करें, थर्ड सेल का, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3s 3p और 3d, 3 सब सेल हो जाएगा। फोर्थ का यदि बात करें तो क्या हो जाता है, 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा और 4d हो जाएगा, 4f हो जाएगा। ऐसे ही 5 का यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 सब सेल हो जाएगा, 5s 5p 5d और 5f। 6 सब सेल का बात करें, 6s 6p 6d 6f। यहाँ पे एक और ना हो जाएगा 5g, क्योंकि 5 सब सेल हो जाएगा तो 1 2 3 4 5, इसमें कितना हो जाएगा 6, s p d f g और 6h। इस प्रकार से होता है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और क्या बोले थे कि जो इस सब में यदि एनर्जी देखे ना, तो एक का सबसे कम होगा। जैसे नीचे आएंगे 2s और 2p में, ये दोनों में यदि कंपेयर करें किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका। ये तीनों में यदि हम एनर्जी कंपेयर करें तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका। ऐसे ही होता है, क्या होता है, एनर्जी के हिसाब से। जिस सेल में हम देखेंगे उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी ऐसे ही बढ़ते जाएगा। मतलब सबसे कम s का होगा, उसके बाद p का, उसके बाद d का, उसके बाद f g, ऐसे क्या होगा, बढ़ते जाएगा एनर्जी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, एनर्जी होता है s वाले का सबसे कम, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f, उसके बाद g, उसके बाद h। ये होता है। देखिए इसका एनर्जी ऐसा क्यों होता है, बात आती। ठीक है, यहाँ बताते। देखिए ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना, यही पे घूमते रहते हैं इसी के आसपास। जो यहाँ पे घूमते हैं न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक में हो, क्या हो, न्यूक्लियस के नज़दीक में हो। ऐसे नहीं तो डायरेक्ट बता देते। देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जो नज़दीक में होगा तो ये s वाला होगा, जो इससे थोड़ा दूर होगा वो क्या होगा, p वाला होगा। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये d है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो क्या है, f है। देखिए जो जितना दूर रहेगा तो उसका मतलब क्या है, उसका एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए वो नज़दीक में नहीं रहा, वो कहाँ है, दूर में है। तो इसका एनर्जी क्या हो गया, s वाले न्यूक्लियस के नज़दीक में है, इसीलिए s का कम। p वाला उससे थोड़ा दूर है तो इसका एनर्जी s थोड़ा ज़्यादा, d वाले का और ज़्यादा और f वाले का सबसे ज़्यादा। इस प्रकार से क्या हो गया, ये ऑर्डर फॉलो किया है।
जो एस का सबसे कम एनर्जी, पी का उससे ज़्यादा, डी का उससे भी ज़्यादा, एफ का सबसे ज़्यादा, मतलब जितना आगे जाते रहेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ते जाएगा। अब देखिए ये तो ठीक है, मान लीजिए एक ही सेल में है तो इसे पता चल गया, लेकिन जब डिफरेंट सेल का बात कर दें, मान लीजिए 3D और 4s का बात कर दें, तो क्या होगा, इसका एनर्जी इससे ज़्यादा होना चाहिए ना, 3D से ज़्यादा 4s का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसे हो जाता है देखिए, इसके लिए अबाउट साहब ने क्या किए थे, रूल दिए थे। क्या रूल दिए थे, अब वही बता रहे हैं। अबाउट साहब ने बोले कि जो ऐसे भरना, पहले 1s का होगा एनर्जी, फिर 2s, फिर 3s, 3p, 4s, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, उसके बाद 5d, फिर 6p, 7s, ऐसे करके क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये एनर्जी है, ये किसी सीक्वेंस में हुआ ही नहीं। देखिए 1s है, ठीक है, उसके बाद 2s, ठीक है, यहाँ तक 1s 2s, फिर 2p, यहाँ 2p भी होगा, 2p, वन एस 2s 2p, फिर 3s 3p, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, देखिए D वाला पहले आ गया, मतलब 3D बाद में आया, और S वाला पहले आ गया। S वाला क्या हो गया, पहले आ गया, और D वाला बाद में आया। ठीक है, मतलब P के बाद 3D नहीं आके क्या आ गया, 4S आ गया। तो 4S के बाद फिर 3D आया, और जब 4S आ गया तो 4P आना चाहिए था, लेकिन नहीं आके क्या आया, 4D आया, 3D आया। 3D के बाद फिर क्या आया, 4P आया। ठीक है, इस प्रकार से अबाउट साहब ने क्या बोले, इसको भरिए। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, मेन रीजन जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि बोल दिए अबाउट साहब ने एक सीक्वेंस दे दिए, बोले कि ऐसे भरिए। अबाउट साहब ने क्या बोले थे कि ऐसे भरने के लिए, तो इसमें से ये साइन हटा देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे करके सब पे तीर मारिए। ऐसे करके जो आएगा भरते जाइएगा, मतलब ऐसे तीर मारिए। अब सबको तीर मार दिए, अब ये तीर फिर इससे जाके इसके पुछड़ी से लग जाएगा, फिर इसका भी तीर क्या होगा, इसके पुछड़ी से जाके लगेगा, इसमें भी वही होगा, इसके पुछड़ी से लग जाएगा। ऐसे करके जाइए। अब ये देखिए एक सीक्वेंस में हो जाएगा, इसी तरह से होगा जो रूल दिए। और ये सब आदमी बताते हैं कि 1s 2s, फिर क्या होगा 2p, फिर 3s, फिर 3p। मतलब ये तीर जैसे जा रहा है ना, वैसे हमको क्या करना है, इस सब सेल को उठा उठा के रखते जाना, मतलब एनर्जी बताता है। ये भी सही है कि इधर से जिधर से जाइए उधर से, लेकिन ये बताने से यदि कोई पूछ दे ऐसा होता क्यों है, तो फिर क्या जवाब देंगे। तो उसके लिए जवाब ये है कि देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव के रूप में फैले रहता है।
फैले रहता है ना जी। अब देखिए फैला हुआ है, तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, इसमें एक ही होगा एस सब सेल, तो एस वाला तो नजदीकी होगा, ठीक है। अब सेकेंड का जब स्टार्ट होगा, सेकेंड सेल जब क्या होगा स्टार्ट होगा, मान लीजिए सेकेंड सेल स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड सेल जब स्टार्ट होता है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन था, न्यूक्लियस पकड़ के रखा था फर्स्ट सेल को। अब देखिए सेकेंड वाला में क्या होगा, एस वाला नजदीक हो जाएगा, पी वाला क्या होगा उससे थोड़ा दूर होगा, और डी वाला बहुत दूर हो जाएगा। मान लीजिए हम बोले थे ना कुछ इलेक्ट्रॉन भाग जाता है ज़्यादा एनर्जी को वजह से, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है ये डी वाला इलेक्ट्रॉन, ये एस है, ये पी है और ये डी वाला, एफ वाला इतना आगे चले जाता है कि जहाँ सब सेल क्या होता है, तीसरा सेल स्टार्ट हो जाता है, तीसरा सेल स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये सेकेंड का डी और एफ कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड के सेल से के एस से आगे चली जाता है, वही इसमें हो रहा है। कहाँ पे देखिए यहाँ पे 3s का और 3p है, तो 3d आना चाहिए, लेकिन d वाला इतना दूर चले गया है कि 4s से क्या हो गया, भी आगे निकल गया। मतलब चौथा सेल जो होगा उससे भी आगे कौन सा चले गया, 3d। इसीलिए क्या हो जाता है ना कि जो यहाँ पे एनर्जी 3d का ज़्यादा हो जाता, 4s का कम। अर्थात यदि सेल कोई भी हो उसका एनर्जी ज़्यादा हो गया और वो सबसे आगे चले गया, तो उसको क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में आगे रखेंगे, ठीक है। तो वही सीक्वेंस बताया गया है कि कौन सा किसके आगे गया है, और उसको याद करने के लिए ये ट्रिक दिया गया है कि आप 1s सबका सबसेल लिख दीजिए, फर्स्ट सेल का सबसेल 1s, सेकेंड सेल का सबसेल 2s 2p, थर्ड का 3s 3p 3d, और सब पे तीर मार दीजिए। अब इस तीर के उस पुछड़ी से मिला दीजिए, सबके पुछड़ी से मिला दीजिए, अब एक सीक्वेंस में लिख दीजिए, यही क्या हो गया, एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या किए होंगे, इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। और वन एस 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5g 5 अरे SPD ना 5d 5f 5g। ऐसे ही 6 में क्या हो जाएगा, 6s 6p 6d 6f और 6g 6h। सेवंथ सेल का यदि हम बात करें, 6s 6p 6d 7 का बात करें ना, 7s 7p 7d 7f 7g 7h डॉट डॉट ऐसे होते जाएगा। ये सबसेल हो गया। ये जो सबसेल है, अब देखिए हमसे कोई पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो हमको कैसे पता चलेगा, वो सबसेल से पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे पता चलेगा, ये सेकेंड सबसेल से पता चलेगा, जितना सबसेल है ये दोनों सबसेल से। थर्ड में भी क्या हो जाएगा, थर्ड के सबसेल से पता चलेगा। देखिए कैसे पता चलता, हम बताए थे
कि जो ये फर्स्ट सेल को एक बेटा हुआ जिसका नाम 1s है, लेकिन इसको भी कितना बेटा हुआ, मात्र 2 बेटा हुआ। चलिए इसको 2 बेटा हो गया, तो यानी 2 बेटा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये सेकेंड सेल का बात करते हैं, इसमें कितना सब सेल, 2, मतलब सेकेंड सेल को 2 बेटा यानी 2 सब सेल, ठीक है, 2s और 2p। अब 2s वाला जो भी है सबको एक एक बेटा हुआ, तो सबको s वाला जितने का है, ठीक है, s वाले को कितना बेटा, एक एक 2 बेटा। चलिए हो गया। अब देखिए फर्स्ट वाला को एक ही बेटा था तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको 2 बेटा है, एक s वाला तो है, ये है, एक p वाला भी है, तो p वाला क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें। कितना ज़्यादा रहता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। तो p वाले के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 6। तो जितने भी p वाला है सबको कितना बेटा हो जाएगा, 6 बेटा हो जाएगा। चलिए अब हम d वाले का बात करते हैं। d वाले की यदि हम बात करें तो देखिए ये थर्ड सेल से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए, कितना, कौन सा सेल, थर्ड सेल से। थर्ड सेल से जो स्टार्ट होगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2, 6। अब इसके पास हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। डी वाले के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। जहां भी डी वाला रह जाएगा उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ वाले के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये सब पूरी बात 11th की है, शॉर्ट में हम केवल बता रहे हैं। अब देखिए, तो देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में एक ही बेटा था एस वाला जिसको 2 इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें 2 बेटा एस और पी, तो एस के पास भी 6 बेटा और इसके पास 2, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 6 2 8 10 18। इसमें कितना हो जाएगा, 8 10 18 14 32। इसमें कितना हो जाएगा, 18 14 और इसमें कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 50। ये कितना हो जाएगा, 72। ठीक है ना, 2 8 18 32 50, ठीक है। 6 2 8 10 18 18 14 हो गया, 32 32 फिर 18 50, ठीक है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें कितना हो गया, 72। ये इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखिएगा, हम पीरियड में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं बोल रहे कि फर्स्ट पीरियड है उसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन, हम ये नहीं बोल रहे, हम सेल का बात कर रहे। फर्स्ट सेल में मतलब जो कक्षा होती है उसमें कितना होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। थर्ड में कितना हो सकते हैं, 18। फोर्थ में कितना हो सकते हैं, 32। फिफ्थ में कितना हो सकते हैं, 50। इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमें ये भी पता चल गया कि सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेल में टोटल इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमको पढ़ना कितना है, केवल हमको इस तीनों के बारे में पढ़ना है, 3D के बारे में, 4D के बारे में और 5D के बारे में। 6D के बारे में भी नहीं पढ़ना, केवल इस तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा क्या, डी ब्लॉक। तो इस प्रकार से आप ये भी समझ लिए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पीरियोडिक टेबल में बेसिक बात कर लेते हैं। ये तो केवल एटम का था जो आगे बहुत काम आने वाला है, इसीलिए इस पर टाइम दिए। अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। और ये सब पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो आप क्या करते होंगे, कुछ इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल का डायग्राम देखते होंगे, ठीक है। ये कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न
पीरियोडिक टेबल, पीटी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीटी। देखिए पीरियोडिक टेबल में इस साइड से जो देखिएगा ना, दो ग्रुप होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। और इस बीच में एक ग्रुप होगा जिसको क्या बोलेंगे, कहाँ से, ये 3B से लेके 2B तक रहेगा, 3B से लेके कहाँ तक, 2B तक। अब बात आ जाती है कि जो क्या ये दो ही होगा, 3B से 2B दो ही होगा, नहीं, इसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ये जब डी ब्लॉक हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, एंट्री तो आज ही करेंगे लेकिन तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, 2A था, यहाँ 3A हो जाएगा, 3A, ये 4A, 5A, सिक्स ए, 7th ए, और ये 8A। तो इस प्रकार से होता है। देखिए सबका अपना अपना घर बना हुआ रहता है। इस साइड वाले को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। ये बीच वाला जो है इसको डी ब्लॉक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पूरे को पी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। और ये नीचे में जो बाहर निकला हुआ रहता है इसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक का एक दूसरा नाम भी होता है ट्रांजिशन मेटल। क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसका क्या होता है, ये डी ब्लॉक के अंदर ही यहाँ मौजूद रहता है, उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ब्लॉक को जान लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये 3B से लेके 2B तक हो सकता है। अब यदि इसको ऐसे ही भी बोलते हैं, एक ग्रुप पहला, ग्रुप दूसरा, ग्रुप, ये 3 से लेके 12 तक रहता है। कहाँ तक रहता है, 3 से लेके 12 तक। और ये क्या कहाँ तक रहता है, 13 से लेके 18 तक। ठीक है, तो ये भी वो पूछा जा सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, मतलब कहाँ से कहाँ तक क्या होता है, एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, किस ग्रुप से किस ग्रुप तक। ये तीसरा ग्रुप से लेके 12वां ग्रुप तक, या 3B से लेके कहाँ तक, 2B तक। इस प्रकार से क्या हो जाता है, वो ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट का। जैसे ये हो गया हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऑर्गेनिजम। ये सबसे लास्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का अभी, ऑर्गेनिजम। ठीक है, क्या नाम है, ऑर्गेनोजोम। अब देखिए इसमें, और इस ग्रुप को कहा जाता है इनर्ट या नोबल गैस, इनर्ट और नोबल गैस, ये गैस है सब। ठीक है, अब देखिए इनर्ट हो गया, नोबल हो गया। जब ग्रुप में ऐसे हम बढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में ऐसे जा रहे हैं, मतलब इस तरह से हम जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। रोज ऐसे जाइए कहीं भी तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रोज होगा। इसमें आप ब्लॉक में भी जाएंगे तो ऐसे तो क्या हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल। रोज
या इसी को क्या कहते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसको वर्टिकल कॉलम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वर्टिकल कॉलम कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है ग्रुप, ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो ये देख लिया एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पाया जाता है कि नहीं, इस साइड है। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड क्या पाया जाता है, पी ब्लॉक पाया जाता है। ठीक है, इस सब के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। फिर एस ब्लॉक कहाँ होता है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में। मतलब बोल दे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक का पोजीशन कहाँ है, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या है, राइट साइड पी ब्लॉक है। ठीक है, बीच में कौन सा है, डी और एफ ब्लॉक है। इसी के अंदर में यहाँ पे इनर ट्रांजिशन मेटल मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट भी होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसका पोजीशन जान लिए, और जैसे ही पीरियोडिक टेबल इधर आइएगा तो साइज बहुत बड़ा होते जाएगा। साइज क्या होता है, बढ़ता है, मतलब राइट से लेफ्ट आने पे साइज बढ़ जाता है। और ये हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा एलिमेंट होता है ये, हाईली रिएक्टिव, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और इसमें केवल मेटल रहता है। क्या होता है, इसमें केवल मेटल रहता है। पी ब्लॉक एलिमेंट का यदि बात करें तो इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों होता है। क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों होता है। जिस दिन पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत डीप में जाएंगे उस दिन। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट के जो बात बोले इसको लिख लेते हैं, फिर एस का भी लिखेंगे, फिर डी का स्टार्ट करेंगे पूरी, तब डी ब्लॉक ही चलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट का। इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है ना, कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट में कहीं भी इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो एस में ही भरना पड़ेगा, तभी वो एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। मतलब एलिमेंट जो प्रेजेंट होगा कहाँ होगा, एस ब्लॉक में होगा। एलिमेंट प्रेजेंट कहाँ होगा, एस ब्लॉक में होगा। मतलब हम यदि एलिमेंट को भर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं किससे, एस ब्लॉक से, तो क्या कहलाएगा, वो एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, किसमें, इन एस सब सेल, इन एस सब एस सब सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, ये फर्स्ट पीरियड है, एस का इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ भर सकते, कहीं भी एस में भर सकते, क्योंकि फर्स्ट में क्या होगा, दो ही इलेक्ट्रॉन होगा, दो ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कहीं हम इतना दिखा दी, क्या इतना इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, यही इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, यहाँ आया, इसको भी दिखाए, फिर यहाँ से यहाँ आया, वही दिखाए, इसका पोजीशन हम दिखा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्यों मूव करते रहता है ना हमेशा। ठीक है, तो क्या होता है, एस ब्लॉक में टोटल दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए, और यदि एक सबसेल है तो ऐसे होगा, यहाँ पे हो गया। सेकेंड वाला का कैसे होगा, सेकेंड वाला है ऐसे, इसमें भी दो ही इलेक्ट्रॉन होगा, जो नज़दीक का दो इलेक्ट्रॉन होगा वही किसका होगा, एस सबसेल का होगा। थर्ड का भी क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस के नज़दीक में होगा वही क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा। इस प्रकार से एस सबसेल में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब दूसरा आती है सेकेंड नंबर, क्या होता है सेकेंड नंबर में, ये पोजीशन कहाँ होता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड। पोजीशन
इन पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। इसका हिंदी भी लिखना है, वहां लिख देंगे। मतलब ये बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पीटी में आवर्त सारणी में एस ब्लॉक लेफ्ट साइड होता है, एस ब्लॉक लेफ्ट साइड होता है। अब सेकंड का बात करते हैं। देखे थे लेफ्ट साइड क्या था, एस ब्लॉक था। अब इसमें देखिए क्या बोले थे, एस ब्लॉक हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो एस ब्लॉक का काम है बताना, ठीक है। तो एस ब्लॉक क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। बात करते हैं आगे का। देखिए ये हाईली रिएक्टिव होता है, एलिमेंट होता है। और एस ब्लॉक एलिमेंट में आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट में आयनिक बॉन्ड होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट आयनिक बॉन्ड एस ब्लॉक के तत्व में आयनिक बंधन होते हैं। अब बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि जो इसके बाहरी सेल हमेशा क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है या फिर निकाला जाता है। क्या किया जाता है, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं या फिर क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, वो लिख दिए। अब अगला का हम बात करते हैं, ये भी लिख देता आउटर मोस्ट सेल। ये तो एस सब सेल में बोले इलेक्ट्रॉन को भरना है, लेकिन ये भी एस सब सेल में भी क्या करना है, जो सब सेल सबसे बाहर में होगा उसमें हमें भरना है, आउटर मोस्ट सेल में। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर एडेड, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कहाँ, इन आउटर सेल। इलेक्ट्रॉन ऐड करना है कहाँ, आउटर सेल में। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जोड़ते हैं,
जोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को कहाँ जोड़ते हैं? बाहरी कक्षा में। ये एस ब्लॉक के लिए कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम इसी में पी ब्लॉक का ऐड करते हैं। पी ब्लॉक के लिए कुछ इंपोर्टेंट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे? इसमें पी सबसेल में भरना है। किस में भरना है? पी सबसेल में। इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन पी सबसेल। पी सबसेल में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वही क्या कहलाएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अगला बात, इसका पोजीशन कहाँ होता है? लेफ्ट की राइट? पीरियोडिक टेबल में राइट साइड होता है। पोजीशन इन राइट साइड प्रेजेंट इन, हिंदी भी लिखना है, इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में भरते हैं। अब देखिए, इसका पोजीशन कहाँ होता? राइट साइड। राइट साइड प्रेजेंट इन पीटी, पीरियोडिक टेबल में कहाँ मौजूद रहता है? राइट साइड में। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं। राइट साइड में पीटी में उपस्थित रहता है। ठीक है, अगला बात करें। इसमें मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, और मेटलॉइड्स भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है? एलिमेंट्स मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी, और मेटलॉइड्स भी हो सकता है। एलिमेंट्स हैविंग मेटल, नॉन मेटल and metalloids तत्व धातु अधातु तथा उपधातु होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे कहाँ भरेंगे? ये भी बाहरी सेल में ही भरते हैं, आउटर सेल में ही भरते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन outer most cell। मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ जोड़ेंगे? बाहरी कक्षा में जोड़ते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, ये पी ब्लॉक का भी हो गया। क्या हुआ देखिए, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन पी सब सेल, मतलब पी सब सेल में ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। राइट साइड प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड में। उसके बाद क्या, एलिमेंट्स हैविंग मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन आउटरमोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन को कहाँ ऐड करते हैं, बाहरी कक्षा में इसमें ऐड करते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, अब हम डी ब्लॉक का बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में भरना है, डी सब सेल में ही भरना है। इलेक्ट्रॉन क्या करना है, कहाँ भरना है, डी सब सेल में। तो हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन डी सब सेल। इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में भरते हैं, डी उप कक्षा में भरते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखिए अगला क्या होता है, ये कहाँ मौजूद होगा, पोजीशन इसका कहाँ होगा, बीच में होगा, एस और पी ब्लॉक के बीच में। तो हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन इन पीटी, पोजीशन इन पीटी। पीरियोडिक टेबल में क्या है, पोजीशन कहाँ है, इज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के बीच में क्या होते हैं, इसका पोजीशन होते हैं। एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। अब देखिए अगला बात करते हैं, इसमें केवल मेटल पाया जाता है। क्या हो जाता है, डी ब्लॉक में केवल मेटल पाया जाता है। तो हम ये लिख दें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग मेटल, एलिमेंट्स हैविंग मेटल, मतलब तत्व क्या होते हैं, होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कहाँ भरेंगे, बाहरी सेल में कि बीच वाले सेल में, किस में, तो हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो बाहरी सेल से जस्ट पहले वाले सेल जिसको पेन अल्टीमेट कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन आर एडेड, इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन कहाँ पे, पेन अल्टीमेट सेल, मतलब बाहरी कक्षा से जस्ट पहले वाला, पेन अल्टीमेट सेल। पेन अल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जोड़ते हैं, सेल में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डी ब्लॉक का कुछ इंफॉर्मेशन हो गया। अब इसको जनरल रूप से आपको हम एक बात
इसमें बता देते हैं फिगर के माध्यम से जी ये कैसे होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करते। देखिए ये न्यूक्लियस हो गया ना। ऐसे ये क्या है, ये सब सेल है। एस और पी ब्लॉक मीडियम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो किस में जोड़ेंगे, इस वाले में, आउटर में, आउटर मोस्ट में। लेकिन जैसे डी वाले में भरेंगे तो इसमें आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, इसमें। एफ वाले में इलेक्ट्रॉन भरने लगेंगे तो इसमें आ जाएंगे, मतलब अंदर आते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। ठीक है, एस और पी के को कहाँ करते हैं, यहाँ। एस और पी क्यों यहाँ पे ऐड होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के नज़दीक में होते हैं। इसका जो इस सबसेल का, सॉरी सेल का सबसेल होगा, इसमें एस सबसे न्यूक्लियस के नज़दीक में होगा, उसके बाद पी होगा, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। तो हम जब इसमें जोड़ेंगे तो इसमें जुड़ाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एन होता है एस सबसेल के, एस और पी सबसेल के लिए, एन में से यदि एक घटता है तब वो डी सबसेल होता है। क्या होता है, डी सबसेल होता है। ठीक है, मतलब जो कक्षाएं हैं, सेल है, उसमें से एक घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो आप 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, आज का लेक्चर बस बेसिक था। अगले लेक्चर में अब कोई बेसिक नहीं बचा, अब क्या चलेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट चलेगा। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये 11th का टॉपिक था और ये बहुत ज़्यादा डीप में जाना था, जो कि लगभग 8 से 10 लेक्चर का था, जिसको हम 2 लेक्चर में कवर किए हैं, मतलब बहुत शॉर्ट किए हैं। ठीक है, समझाने के पर्पज से, और इससे आपका क्या होगा, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।